अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग का सफ़र। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, विरासत के बारे में बात करते हैं कि विरासत में किस किस को क्या मिला। तो ये बात करने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे तो लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्यारे प्यारे से, उनको तो बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया और बहुत ज़्यादा प्यार। कितना हसीन होता है ना बचपन, ना कोई फ़िक्र ना कोई फाका, ऐश कर काका। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं वाई आर यू सो पोजेसिव अबाउट योर चिल्ड्रन, कि बच्चों को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए, आप क्यों खिलाती हैं ज़बरदस्ती, आप इतनी केयर क्यों करती हैं, इतनी ज़्यादा केयर भी अच्छी नहीं होती। मीन्स बहुत तरह के इस तरह के सवाल और मतलब इतनी ज़्यादा आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, किसी के पास छोड़ती नहीं है, तो ये सारी बातें। तो मैं कहूँगी कि अगर एक माँ पोजेसिव नहीं होगी, अगर एक माँ कॉन्शियस नहीं होगी अपनी औलाद के लिए, तो कौन होगा? तो जनाब, ये सब बातें सुन के आपकी बहन जो है ना बहुत परेशान होती थी और हैरान भी। परेशान तो कम ही होती थी लेकिन हैरान ज़्यादा होती थी। तो हैरान ज़्यादा होने की वजह ये थी कि बच्चों को तो इसी तरह से पाला जाता है और इसी तरह से सब कुछ किया जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा ऐसा कौन सा चाँद चढ़ा रही हूँ जिस पर मुझे सुनने को मिल रहा है। खैर, चाँद तो चढ़ाया है जो आपको इस टाइम वीडियो में दिख रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव थ्री ब्यूटीफुल मून्स। अच्छा, तो अब हो जाते हैं सीरियस और आते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये था कि हमारे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं। खैर, ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए और अभी जो है जार्स में मैं डाल रही हूँ। ये डिस्पोजेबल जो होते हैं, इनको मैं जो हूँ संभाल के रख लेती हूँ और ये बड़े काम आते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इंसान डाल सकता है। तो ये भी एक छोटी सी जो है एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। और अभी आप लोगों ने तालियां बजानी है कि क्या ट्रिक बताई है मैंने। खैर, अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट ज़रूर खिलाएं इससे पहले कि डॉक्टर के बच्चे खा लें। तो जनाब, अब ऑनेस्टली आते हैं पॉइंट की तरफ। जो मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं और जिन बहनों के साथ ये हुआ होगा, तो वो मेरी इस बात से जो है वो एग्री भी करेंगी और समझेंगी भी, और सोच रही होंगी कि ये क्या सबके साथ होता है। तो जी जनाब, आप कोई अनोखी नहीं हैं, ये सभी के साथ होता है। खैर, वक्त के साथ साथ वक्त भी बदल जाता है और जिसको जवाब देना नहीं आता वो भी जवाब देना सीख जाता है। कुछ चीज़ें हमें विरासत में पेरेंट्स से मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें विरासत में हमें दुनिया देती है। मीन्स कि दुनिया हमारी तरबियत करती है, तरबियत भी ऐसी वैसी कि बता नहीं सकती। आपकी तरबियत पेरेंट्स के अलावा किस किस ने और की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता दुनिया बड़ी जालिम है। तो आपकी बहन का तो ये मशवरा है, ऐसे लोगों की बातों को ना दिल से लेना है ना कान से सुनना है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जो मेरे बेटे को अपना रिश्ता देना चाहते हैं। तो लाइफ में अपना आप फोकस करें और जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलें। किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। सोच सोच के अपने दिमाग पर ज़ोर कम दें, क्योंकि कोई भी आपको बादाम नहीं ला कर देगा, लेकिन आपके मरने पर चावल खाने ज़रूर आएंगे। तो जनाब, हो जाएं रिलैक्स, बादाम खाएं, चावल बना के आप ख़ुद खाएं। एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो चंद ही दिन में असर करेगा, और वो है कि ढीठ बन जाएं, थोड़े सेल्फिश हो जाएं और अपने बारे में सोचें। और जो विरासत में आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार मोहब्बत से जो पाल पोस के बड़ा किया है ना, वो ही प्यार मोहब्बत और खुलूस अपनी औलाद के साथ करें। यहाँ पिस्ते बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे, अब होने वाले हैं ये ख़त्म। तो यहाँ पर पिस्ते किस किस को पसंद हैं? इतने में मेरा ड्राई फ्रूट भी जो था वो बॉक्सेस में डल गया था, और यहाँ पर इंजीर भी जो थी वो ख़त्म होने वाली थी। खैर, अब जो चीज़ें ख़त्म हैं वो तो आ ही जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें पड़ी थी वो मैंने डाल दी बॉक्सेस में। आप लोग भी बोलेंगे कि आज मैं कितना बोल रही हूँ, पता नहीं मैंने कोई कवा बिरयानी खाई है या क्या खाया है। कवा बिरयानी तो नहीं, लेकिन आजकल मैं बादाम ज़रूर खा रही हूँ, जिससे मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत तेज़ हो रहा है, और अब मैं थोड़ी सी चालाक भी हो गई हूँ और थोड़ी सी समझ बूझ भी आ गई है।
3 بچوں کے بعد چلاک ہونا تو بنتا ہے نا۔ جتنی باتیں آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں شاید ہی میں نے کسی کے ساتھ کی ہیں۔ ہاں، میں نے اپنے بابا کے ساتھ کی ہیں۔ وہ واحد انسان تھے اس دنیا میں جن کے ساتھ میں بہت باتیں کیا کرتی تھی، اور وہ سنا بھی کرتے تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ کل ہی بات ہو رہی تھی گھر پر کہ کس کس کو کون کون اچھا لگتا ہے، تو میرے ہسبینڈ نے میرے بیٹے سے پوچھا، بتاؤ ماما کو کون اچھا لگتا ہے؟ تو میرے بیٹے نے فوراً سے بولا، ماما کو ماما کے بابا اچھے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ کو کیسے پتا کہ ماما کو بابا اچھے لگتے ہیں اپنے؟ بولا، مجھے پتا ہے کہ ماما اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہیں اور ماما کی ہر بات میں ماما کے بابا کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہیں سے میرے دماغ میں بابا بات آئی کہ ماما کو ماما کے بابا بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس چیز سے ایک بات تو طے ہوئی، یا تو آپ کو آپ کے پیرنٹس سمجھتے ہیں یا تو آپ کو آپ کی اولاد سمجھتی ہے۔ خیر، میرے والد صاحب کا کردار میری زندگی میں ایسا ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ میرا بچپن بہت ہی خوبصورت اور بہت حسین یادوں کے ساتھ گزرا ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا، اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی وہی پیار، وہی محبت، وہی توجہ، وہی سب کچھ دوں جو میرے بچپن میں مجھے میرے پیرنٹس سے ملی ہے۔ کہتے ہیں بچپن میں بچوں کو اگر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا، لیکن میں کہوں گی کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کب کس نے مجھ سے کس طریقے سے بات کی، یا مجھے یاد ہے کہ کب کس نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی، اور میرا اوور آل جو بچپن جو گزرا ہے تو مجھے یہ چیز بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ تو جناب، سب باتوں کا ایک ہی نچوڑ کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا بچہ ہے، یا اگر آپ کے گھر کوئی ایسا بچہ آتا ہے کہ وہ مستیاں کر رہا ہے، شیطانیاں کر رہا ہے، مستیاں بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا، لیکن آپ اسے اکیلے میں جا کے ڈرانے اور دھمکانے کی اوچھی حرکت نہ کیا کریں۔ اور ڈیئر پیرنٹس، آپ سے تو میری التجا ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ رائٹ نہ دیں کہ کوئی بھی آپ کے بچے کو کچھ کہے، ایون چاہے وہ آپ کا سگا بہن بھائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب چاہے وہ والد کی طرف سے ہوں یا والدہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہو گیا، نو ون ہیز اے رائٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو یور چائلڈ۔ آج کے دن تو میں نے بہت بول لیا اور میرا بی پی ہونے لگا ہے ڈاؤن۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔ آگے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے اسکول کی کچھ چیز شیئر کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔